सभी भक्तों का स्वागत है। ये और लाइट भी जला सकते हैं अगर जलती होती है तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 7 से 10 श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी है और हम लोग विषय समझ रहे हैं। आप लोग विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम्। हरिश्चरण आस्पदम्। भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। अन्वय देखिए, भूर्भुव अधो मतलब जितने भी 7 नीचे लोक हैं, तथा ऊर्ध्व जितने भी 7 ऊपर लोक हैं, स्वश्च और स्वर्ग लोकों की, क्षेमस्य अर्थात एवं हमारे पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा का, और शरणस्य शरणस्य च भय से रक्षा के उत्पत्ति स्थान, विक्रम अर्थात भगवान के चरण विन्यास है। अर्थात जो भगवान चलते हैं वो है, जो भगवान की चाल है वह सभी लोगों का आश्रय है, और इस जगत में जो भी हमारे पास है वो बना रहे, इसकी भी, इसको क्षेम कहते हैं। और आगे कुछ अनिष्ट ना हो जाए, उसको, उस व्यक्ति को भय प्राप्त होता है तो उससे भी, उससे जो रक्षा है उसको शरण कहा जाता है। भय से रक्षा को शरण कहा जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम देख रहे हैं ना कि भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आओ, तो वो धर्म छोड़ने के कारण पाप लगने का भय नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुमको पाप का कोई भय नहीं, तुमको धर्म छोड़ने के द्वारा लगने वाले पाप का भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दूंगा। तो आप स्पष्ट समझ में आ गया कि शरण लेने का मतलब है भय से रक्षा। किसी की शरण में है तो भय से रक्षा नहीं हो रही है। जैसे मान लो अभी बारिश हो रही होती तो हम रूम में बैठे हैं तो भीगने के भय से बच जाते हैं। आप बड़ा इस अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अभी बारिश हो रही थी तो हमको उसे वॉशरूम तक जाना तो आदमी को भय होता, छाता चाहिए। तो छाता क्यों चाहिए? ताकि पानी से बच जाए। तो शरण का मतलब ही है जो भय से बचाए, भय से रक्षा को शरण कहते हैं। बड़ा अच्छा अर्थ लिया गया है। अर्थ तो वैसे हम लोग इंट्यूटिवली समझ ही रहे हैं इसका, इसी प्रकार से मतलब होता है कि शरण का मतलब है कि किसी भय से व्यक्ति की रक्षा हो जाए। लेकिन स्पष्ट श्री स्वामी इसको कहते हैं भय रक्षणम, भयात रक्षणम, भय से रक्षा करने को शरण कहा जाता है। तो भगवान के चरण विन्यास इस प्रकार से हैं। ओके, सर्व काम, वह सब जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है अपने जीवन जीने के लिए, वो सब की, वरस्य उनके लिए आवश्यक वरदानों के, अपि मतलब निश्चय ही, हरे चरण आस्पदम, हरि के चरण ही आश्रय स्थल है। मतलब जो भी हमें चाहिए तो वह वरदान के रूप में प्राप्त हो रहा है कि नहीं। आज आप लोगों ने अनुभव किया था, मैं तो सीधे अनुभव कर रहा था कि कुछ समय के लिए सूरज डाउन था, कितना डिप्रेसिंग लगता है। आपने महसूस किया था अराउंड 4 बजे शाम को, अगर सूर्य के समय सूर्य ना हो तो बड़ा मन एकदम उदास सा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि या सुबह आप लोग सूर्य को उगता हुआ देखते हो तो कितना मन प्रसन्न हो जाता है। तो आप देखिए कि हमारे मन की प्रसन्नता को सूरज कंट्रोल कर रहा है। और सूरज कहाँ से आ रहा है? सूरज किसके प्रकाश से आ रहा है? भगवान के प्रकाश से आ रहा है। और चंद्रमा की शीतलता और वायु, कितना भी आदमी एसी लगा ले, लेकिन जो ठंडी हवा चलती है, आज जो चल रही थी, उसका मुकाबला तो एसी कभी नहीं कर पाएगा ना। कल रात्रि में भी एसी बंद किया जा रहा था, गया था, और उसका पंखा चला करके जो अच्छे, जो सुखमय हवा आती है, वह सुख तो कभी एसी नहीं दे सकता। और वो एसी भी भगवान की कृपा से आ रहा है, सब कुछ भगवान की कृपा से आ रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो अभी बड़ा सुंदर बात यहाँ पे लिखी जा रही है। अच्छा, इसका मतलब एक और है कि यानी कि जो हरि की शरण ले रहा है उसके जीवन में जो आवश्यक है वो आएगा ही। भगवान के चरणों की शरण का अर्थ है भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके जीवन में कभी अभाव नहीं हो सकता उस वस्तु का जो उसके लिए आवश्यक है। His needs will be surely provided, his greed may not be. क्या सभी ने इस बात को समझा? भगवान हमेशा हमारे लोभ को
पूरा करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को जरूर पूरा करेंगे। क्या यहाँ कोई भक्त उपस्थित है जिसकी आवश्यकताओं को भगवान ने पूरा नहीं किया है? हाँ, हम एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं या हम जगत के कमांडर बनना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, वो आपकी आवश्यकता नहीं है। तो यह आप विचार कीजिएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी आवश्यकताओं को पूरा ना करें भगवान। हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि अजामिलो अपी, अजामिल जैसे व्यक्ति को भी बचाने के लिए भगवान ने वैकुंठ से अपने पार्षद भेज दिए। क्यों? क्योंकि अनजाने में नाम बोल रहा था, और आप गिन गिन के नाम बोल रहे हैं और आपके जीवन में, हमारे जीवन में अभाव हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी के जीवन में कोई अभाव महसूस हो रहा है क्या? हो सकता हो कि हमारे कर्मानुवश जो कुछ भगवान चाहते हैं, कुछ समय के लिए कुछ कठिनाई अनुभव हो सकती है, लेकिन अभाव नहीं होता है। ये तो हम लोग ईशोपनिषद से सुन चुके हैं कि जगत पूर्ण है अपने आप में। भगवान ने स्वयं बोला है कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसको देवताओं के द्वारा सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, ताकि वह आगे आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर सके। उस माइक स्टैंड को किनारे कर दीजिएगा। ओके, प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्य में समझा चुके हैं कि कमी भगवान की तरफ से नहीं, कमी इंसान की तरफ से सृष्टि की गई है। श्रीधर जी, उनके चरण विन्यासों से भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक की उत्पत्ति हुई है। प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं, किसी की भय से रक्षा करने को शरण कहते हैं। श्री भगवान के चरण विन्यासी क्षेम और शरण है। तो समझ ही गए थे, मैंने समझाया जो भगवान की शरण लेगा उसको हर प्रकार की जो उसके बाद आवश्यकताएं हैं वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो कोई आगे भय होने वाला उससे भगवान रक्षा करते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है, हर भक्त जानता है कि अब कुछ भी हो, इंसान का जन्म तो ड्यू है हमारे लिए। भगवद गीता के आधार पर तात्पर्य, सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकता है उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है। इधर ध्यान नहीं गया हमारा कि हम सोच रहे हैं कि केवल हम लोगों को भगवान की पूजा करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, भगवान देवताओं के भी देव हैं। जैसे यहाँ के लोग देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, ऐसे देवतागण भगवान के पास जाते हैं जब उनको समस्या होती है, और अन्यथा भी वह भगवान के यजन करते रहते हैं। इंद्र भगवान विष्णु की पूजा करते रहते हैं। कौशिक जी नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने भगवान को जल अर्पित किया तो उनको स्वर्ग में का राजा बनाया गया। तो वस्तुतः जो भगवान, जो सबसे बड़े देवता हैं, सभी देवताओं के देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ये कहने का अर्थ है। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, क्या मतलब है? मैं उन गोविंद का जो आदि पुरुष भजन करता हूं। कौन भजन कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांग क्या श्लोक था? वेदै भूल गया। गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो ब्रह्मा जी, रुद्र, आदित्य, शिव जी, वह सभी भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो सभी के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो भगवान ही पूरा करने वाले हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले भगवान ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं, और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में न तो कोई संदेह होना चाहिए, न किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देवताओं का असम्मान करना चाहिए।
शिव जी आ गए, देखेंगे भी नहीं। ये अनन्यता का मतलब ये नहीं कि शिव जी का मंदिर आ गया तो मुंह घुमा लिया, दुर्गा जी अरे तो ये माया तो है, ऐसे करके नहीं, गणेश जी नहीं। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल, भगवान के सेवक है, लेकिन शरण वही दे सकता है जो स्वतंत्र हो। जो दूसरे की शरण लिया है वह हमारी शरण, हमको शरण कैसे देगा? वो तो उस पर निर्भर है ना। मान लो ऊपर वाले बॉस ने बोल दिया कि ना इसको नहीं देना है, तो शरण कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। जैसे जब रावण ने शरण ली थी शिव जी की, तो माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि भगवान राम तो उनको मारने के लिए उद्यत हैं, तो अपने भक्त को आप क्यों नहीं बचाते हो? तो उन्होंने कहा कि जब भगवान ने मारने के लिए ठान लिया तो मैं कौन बचाने वाला होता हूं। गॉट इट? कभी विचार कर लेना चाहिए कि इस जगत में हम जिस किसी की शरण ले रहे हैं उसका सामर्थ्य कितना है। ठीक है, कि वो मैक्सिमम क्या दे सकता है, व्हाट प्रोटेक्शन ही कैन गिव एंड फॉर हाउ लॉन्ग। दूसरा एंगल यह है कि इस जगत में जो सहायता और सुरक्षा प्राप्त हो रही है वह भी भगवान की व्यवस्था से हो रही, यह भी देखना है। अकृतज्ञ नहीं होना है। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है, तभी माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना? तो ये नहीं सोचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। या इस जगत में कोई आपकी सहायता कर रहा है तो क्यों कर रहा है? भगवान उस व्यक्ति को हमारे प्रति प्रेम से भर रहे हैं, तब तो वो हमारे लिए कुछ कर रहा है। हमसे घृणा करेगा तो हमारे लिए क्यों करेगा, बताइए? तो उस व्यक्ति के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है। ये नहीं कहना चाहिए हम तो भगवान की शरण में, तुम क्या करने वाले हो। नहीं नहीं, कोई आपको रोटी दिया, ये महान व्यक्तियों का हिसाब के मतलब गुण है कि कुछ थोड़ा सा भी उपकार करता है तो जीवन भर उसको मानते हैं। आप बैलेंस कर पा रहे हैं? शरण भगवान है, लेकिन उनकी शरण, उनकी सुरक्षा बहुत सारे अन्य लोगों के द्वारा हमारे जीवन में आती है, और उस उपकार को व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। सीधे ऐसा तो नहीं कि हम जो भी आज तक प्रवचन सुने हैं सीधे भगवान से सुने हैं, या और भी कोई अब सीधे भगवान है हमारे प्लेट में डाके खाना डालते हैं। एक दृष्टि से हाँ सही बात है, उस व्यक्ति को भी शक्ति भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उस व्यक्ति के हम प्रति कृतज्ञता को छोड़ दें। ये कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं माता देवकी और वसुदेव के सामने जब आते हैं तो कहते हैं, माँ आपका कितना उपकार हमारे पर है, लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। बड़ी अच्छी भावना है ये कृतज्ञता की भावना। जो महान संत पुरुष होते हैं वह हमेशा दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को स्मरण करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि मेरे पास एक गुण है, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज व्हिच आई एम एस्पायरिंग फॉर। बड़ा कठिन है कृतज्ञता। ऐसा बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम पर कितने लोगों का उपकार है अब तक, और व्यक्ति तुरंत एक क्षण में भूल भी जाता है। मैं भूल जाता हूँ, इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो ये आ ही गया, लेकिन हम एक बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो हम पर बहुत सारे उपकार किए गए हैं, और सबसे बड़ा उपकार तो श्रील प्रभुपाद जी का है, अपनी पुस्तकों दिए हैं, अपने उनके अनुयायियों का है, जो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिए और प्रभुपाद का ज्ञान दिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसका आप प्रतिकार और आप हो ही नहीं सकते हो। एक ही तरीका है अपने गुरु महाराज के और प्रभुपाद जी के ऋण को से ऋण होने का, अगर कोई संभावना है कि हम स्वयं कृष्ण भावना का प्रचार करें। देयर इज नो अदर वे टू रिपे दिस थिंग। खैर, हम बात यहाँ पे एक पॉइंट टेंजेंट लेकर समझाया मैंने आपको, अभी पॉइंट वापस पे आ रहा है कि किसी देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे सब भगवान पर ही आश्रित हैं। भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक जीव भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। समझते ही हैं, भगवान कृष्ण के ही विस्तार है क्षीरोदकशय विष्णु, जो कि परमात्मा है, तो वह भी भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित है। आगे पढ़िए। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतिः। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः। पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजात्यन्
प्रजात्यानंद निवृतेः। पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वृतेः। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जनानंग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। अन्वय पुंसः मतलब उन भगवान के, शिष्ण यानी जननांग से, अपा यानी जल का, वीर्य से मतलब वीर का, सर्ग से मतलब सृष्टि का, पर्जन्य से अर्थात वर्षा का, और प्रजापति अर्थात प्रजापतियों का जन्म होता है। प्रजापति मतलब ही जो प्रजा का जन्म करने वाले हैं। प्रजात्यनंद संतान उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले संभोग, इस क्षेत्रस्वामी अर्थ लेते हैं जो सुख है उसका, निवृत्ति और उसके ताप की हानि कराने वाला जो सुख है उसका उत्पत्ति स्थान, उपस्थतु भगवान की उपस्थ इंद्रियां। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने में बहुत कष्ट होता है, प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य में बोलेंगे, मैं खाली पढ़ दूंगा आगे, और उसके बाद पालने में तो और कष्ट होता है, कै कै पै पै बहुत कष्ट होता है, और होता ही है, बस उससे अधिक कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अब फिर भी व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद ने व्याख्या कर दी उसके लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी स्त्री को संतान उत्पन्न करने में बहुत कष्ट होता है, प्रभुपाद जी से बोल रहे हैं, और कहते हैं वो शायद वो कभी कभी वादा भी करती कि दोबारा आप संतान नहीं करूंगी, लेकिन फिर इसी प्रकार के सुख के कारण, सुख की कुछ क्षणिक सुख के अनुभव करने के कारण व्यक्ति दोबारा संतान उत्पन्न करता है तो कष्ट बहुत अधिक, लेकिन अब जो भी है तात्पर्य को है सामने तो पढ़ लेना। जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता रहता है। समझ में आया? इधर कष्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये थोड़ा सुख मिल गया तो इस कारण से व्यक्ति इसको ग्रहण करता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण ना हो तो जनन क्रिया बंद हो जाए। इतना मेहनत क्यों करेगा व्यक्ति? यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार का कष्ट भूल जाता है। पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है, और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनकी पालन पोषण में कठिनाई उठाने का झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है। दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण उसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषय जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है, और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप है। अब देखिए, इस तरह की बात हम कभी सुनते नहीं समाज में, है ना? ये जो भी निरोध है जो करने के लिए बोला जा रहा है, उस कारण से व्यक्ति भले ही बच्चों को पैदा ना करने के झंझट से बच जाए, बच्चों को पैदा करने के झंझट से बच जाए, लेकिन उस पाप को के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसको भोगने के झंझट से नहीं बच पाएगा। यहां है इसलिए मैं बोल रहा हूं, बात यही है। बुद्ध जी यही चाहता है कि उसको भोग प्राप्त हो, लेकिन उसके कारण जो उसका पेमेंट है वो ना करना पड़े। हम सभी की चीज़ की हर चीज़ फ्री में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। विद एवरीथिंग कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रभुपाद बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि वस्तुतः व्यक्ति संतान उत्पन्न तभी करे जब वह उसको कृष्ण भावना भावित होने के लिए ट्रेनिंग दे सके। ये बात बोल रहे हैं, तो सहज रूप से परिवार नियोजन हो जाता है, अन्यथा ये सब का उपयोग करना अत्यंत घृणित है। कभी नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को कि पाप करके व्यक्ति बच जाएगा, और ये भावना होना कि पाप कर लेंगे और उसके बाद उसको हरि कृष्ण से काट लेंगे तो ये और बड़ा पाप है। ये विचार करना चाहिए। इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य सामने है, बाकी आप लोग बुद्धिमान हैं। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है।
और इस प्रकार से वह बहुत सारे दुखों को भोगने के लिए रास्ता बना लेता है। देखिए, मैं यहाँ पे जब बैठता हूँ तो प्रभुपाद जी की बात को रिपीट करता हूँ ताकि मैं भी सुनूं और आप सब लोग भी सुने, इसलिए कुछ इसमें रोष नहीं प्रकट कीजिएगा। प्रभुपाद जी कहे थे, अभी तात्पर्य मैं सुन रहा था, भोग चाहे वैध हो अर्थात अपनी पत्नी के साथ या अवैध हो अर्थात वैश्या के साथ, वह दुखों का ही कारण बनता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तोषि रमते बधा। और बारंबार माया हमको उल्टा ही प्रीचिंग करने का तैयार में लगी रहती है कि ना 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 ना, भोग करने में तो बहुत सुख है। देखिए, सुख की इच्छा गलत नहीं है, ये जीव की स्वरूपगत इच्छा है क्योंकि हम आनंदमय हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि भक्ति करता नहीं है अगर कोई व्यक्ति और भक्ति का सुख उसको प्राप्त नहीं है, या साधक की अवस्था में भी दिक्कत हो जाती है कि भक्ति का वह सुख तो अब उसको प्राप्त नहीं जो शास्त्रों में वर्णित है ना। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भाई अब ब्रह्मानंद का सुख भी भक्ति के आनंद के सामने कुछ भी नहीं, भक्ति का आनंद सागर के समान है, ब्रह्मानंद एक ड्रॉप के समान है। तो इस कारण से ये संघर्ष तो साधक को झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान गीता में कह रहे हैं, काम क्रोध, क्या श्लोक है वो, प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम शक्नोति है व यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। बहुत सुंदर श्लोक है। शक्नोति इह एव, इसी जगत में, शक्नोति जो सहता है, शक्नोति मतलब सहन कर सकता है, शक्नोति जिसको समर्थ है, शक्नोति इह एव यह सोडुम मतलब सहन, जो सहन करने में समर्थ है। किसको? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को। स युक्तः, ऐसा व्यक्ति युक्त है, योगी है, दिव्य है। स सुखी नरः, वह सुखी है और वही इंसान है। स सुखी स नरः, क्या स्टैंडर्ड है भगवत गीता का। अब इस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात् का अर्थ क्या हुआ? बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया। क्या अर्थ है? कह रहे हैं कि देखो, यहां कोई व्यक्ति हल्का सा दिया सलाई मार देगा तो गुस्सा आ जाएगा, अरे को अग्नि मारते हो, गुस्सा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद अपने ही पिता को पुत्र अग्नि देता है, लेकिन पिता बिल्कुल रोष उत्पन्न नहीं करता। तो इस जगत में क्रोध प्रकट करने के बहुत से कारण उपस्थित होंगे, लेकिन सहे। और अपनी ही पत्नी, मान लो किसी की युवावस्था में मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी ही उसके शरीर को आलिंगन करती है, लेकिन अब कोई काम विकार उस शरीर में नहीं होता। तो ऐसा स्थिति व्यक्ति को आ जाए तो इस प्रकार से सहन करना होगा। तो आप व्यक्ति कहेगा तो बड़ा दुख में है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, दुख में नहीं है, स युक्त स सुखी न रह, ऐसा व्यक्ति सुखी है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं एस्पायर कर रहा हूं। गीता देखिए, शास्त्र हमेशा जब हम पढ़ते हैं तो हमें गैप दिखता है, देखिए ये स्टैंडर्ड है और मैं यहाँ हूं, ये स्टैंडर्ड है मैं यहाँ। पर्वत में भी ऊंचा दिखता है तब ऊपर चढ़ता है, नीचे देखने वाला व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ सकता है। वो देख रहा है इतना मेरे ऊंचाई पहुंचने में इतना गैप है। कभी गए हैं आप लोग वहां पे वैष्णो देवी? कभी नहीं गए होंगे, जो भक्ति में आने से पहले आप लोग, मैं तो गया हूं, तो वहां दिखता रहता है इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा, तब आदमी ऊपर चढ़ पाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, नवसिखिया भक्त मतलब वह शास्त्र श्रवण नहीं करना चाहता है, ताकि भक्ति का जो सच्चा मानदंड है वो ना जान पाए। ये हमें हमेशा स्मरण करना होगा कि भोग का किसी प्रकार का संस्कार हमारे चित्त पे छाप देता है और वो इच्छा आ जाती है, फिर उसे दोबारा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। ये बात है। ओके, ठीक है। तो अब ये सब बातें तो प्रभुपाद जी समझाएंगे, इसीलिए बोला गया है कि एक ब्राह्मण का जीवन में हमारे होना बहुत जरूरी है। श्री प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं क्या करना है। एवरीथिंग एल्स इज यथा इच्छा से तथा करो। आगे पढ़ते हैं। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद, पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद, हिंसाया निरतेर्मृत्यो निरयस्य गुदं स्मृतः, हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदं स्मृतः। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद, पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद, हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदं स्मृतः, हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदं स्मृतः।
हे नारद, भगवान के विराट रूप की पायुर इंद्रिय अर्थात मल निकास करने की इंद्रिय, मृत्यु के नियामक देव एक, मित्र दूसरा, और गुदा द्वार का धाम है अर्थात उद्गम स्थान है। ये तीन है। मैं यहाँ भ्रमित हो गया था कि मित्र और मृत्यु के नियामक देवता एक है क्या? न न न, मृत्यु के नियामक देवता गुदा द्वार के अधिष्ठाता देवता हैं और उनके असिस्टेंट हैं मित्र। क्योंकि 2.5.30 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मित्र गोदा द्वार के कंट्रोलर। तो दो कंट्रोलर नहीं है, एक होता है ना मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, तो दो मैनेजर लगे हैं इस प्रकार से। और भगवान का गोदा द्वार ईर्षा, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। में देखिए नारद मतलब नारद, पायु यानी भगवान के विराट रूप की पायुर इंद्रिय, यमस्य मृत्यु के नियामक देवता, मित्रस्य मित्र अर्थात पायु के नियामक देवता, असिस्टेंट नियामक देवता, परिमोक्षस्य मोक्ष मतलब छोड़ना, परि मतलब परित्याग, मोक्ष मतलब ये मल द्वार का उद्गम स्थान है। इस तरह से होता है, कितना रिफाइंड लैंग्वेज है। परिमोक्षस्य हिंसायाः यानी ईर्षा, दूसरों को कष्ट देना, निरते अर्थात अलक्ष्मी अर्थात दुर्भाग्य, दरिद्रता, मृत्यु मतलब मृत्यु का, निरयस्य अर्थात नरम का उद्गम स्थान, गुदम स्मृतः गुदा द्वार समझा जाता है। तो एक है इंद्रिय और एक है इंद्रिय का गोलक, इस तरह से व्याख्या की जा रही है। जो इंद्रिय है उनकी पायु इंद्रिय, वह है मित्र और यमराज और मल द्वार का उद्गम स्थान है, और जो गुदा द्वार विराट पुरुष का है वह हिंसा, मृत्यु, निरय और हिंसा, निरति, मृत्यु और निरय का स्थान है। ये बात बोली जा रही है। अब यहां थोड़ा सा टीका है सारार्थ-दर्शनी। पायु मल त्याग की इंद्रिय है और गुदम पायुर गोलक है। जैसे कि चक्षु इंद्रिय और चक्षु गोलक, ये दो अलग अलग चीज हैं। ये सॉकेट जो है वो है गोलक, और जो इंद्रिय है जिसके द्वारा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉप सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा सूक्ष्म भाव है, जो सूक्ष्म इंद्रिय है जिसके द्वारा कि वो कार्य हो रहा है, वो अलग होती है। ये बात पहले भी समझाई जा चुकी, फिर समझा रहे हैं यहाँ पे। निरते अर्थात अलक्ष्मी अर्थात धन नहीं होना। मृत्यु पायुर इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता को इंगित करता है। हालांकि पूर्व श्लोक में भागवत में 2.5.30 में यह इंगित किया गया था कि मित्र गुदा के अधिष्ठाता देवता हैं। तब ये कैसे, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। वहां पे श्लोक है, दिखाता हूं, श्लोक दिखा दूंगा। यहां पे आप दिखा पाएंगे कि नहीं, भागवत अध्यापन में जाकर के आप सर्च कीजिए। और जैसा सर्च 2.5.30, यस, तो वहां पे देवताओं की सृष्टि के संबंध में बोला गया था। देखिए, वैकारिकान मनोजगे देवा वैकारिका दश दिग्वातार का प्रचेतोश्वी वहनिंद्रोपेंद्र मित्र काह। वैकारिक आत अर्थात सत्वगुणी अहंकार से मन यानी मन तथा उसके अधिष्ठाता चंद्र देवता, यज्ञ अर्थात उत्पन्न हुए थे, दिक् मतलब दिशाओं के अधिष्ठाता देवता, वात मतलब वायु के अधिष्ठाता, प्रचेता मतलब वरुण, अश्वी यानी अश्विनी कुमार, वोहनी अर्थात अग्निदेव, इंद्र मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र, उपेंद्र मतलब स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह अर्थात यहाँ पे एक दूसरे देवता के बारे में बात हो रही थी, वामन देव के बारे में बात नहीं हो रही थी। और मित्र 12 आदित्यों में से एक, यानी कि ये देवता का नाम है जो कि गोदा द्वार को कंट्रोल करते हैं, ये कहने का अर्थ था। और का मतलब प्रजापति ब्रह्मा। तो इस प्रकार के 10 देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। समझ में आया, दिखाया आपने यहाँ पे? ठीक है, तो अब वापस पे आ जाते हैं। तो यहाँ वहां बोला गया कि मित्र जो है वे गोदा द्वार के अधिष्ठाता है, और यहाँ क्या कि मृत्यु है, तो कैसे समझा जाए, क्या है उसका अर्थ? तो देखिए, किंतु वर्तमान वाक्य के प्रमाण के रूप में बाद में श्रीमद् भागवत 3.26.66 में यह कहा गया है कि गुदम मृत्युर अपानेना नोद तिष्ठत तदा विराट, अर्थात मृत्यु अपान सहित प्रविष्ट हुए किंतु विराट पुरुष नहीं उठे। अपान वायु नीचे की ओर बहने वाली वायु, उसी से आदमी का वो मल इत्यादि बाहर जाता है। तो अब यहाँ कहने का अर्थ है कि मृत्यु जो है वह गुदा द्वार का नियामक देवता है। ये 3.26.66 में भी पुष्ट हुआ है, तो ऐसे ही ग्रहण करना का कंक्लूजन क्या है? देखिए, वर्तमान श्लोक में मित्र का भी उल्लेख है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि वह मृत्यु के सहायक हैं। समझ में आ गया? यानी मल निकासी का कार्य मुख्य रूप से मृत्यु के देवता कर रहे हैं, लेकिन उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं मित्र। ये बात यहाँ पे है। इतना क्या रिसर्च करने की बात है, लेकिन देखिए जो बात बोली गई है
उसे पूर्व न्याय, मतलब जो पहले बोला गया उसके अनुसार आगे की बातें बोली जाती है। ये आचार्य लोग बहुत ध्यान देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इस श्लोक पे इतना क्या विचार करने की जरूरत है, लेकिन हर श्लोक आचार्यों ने बहुत मेहनत करके समझा है। मित्र मतलब एक देवता है, एक देवता है जो मल द्वार को कंट्रोल करते हैं। हाँ तो है ही हर एक व्यक्ति। यह कहना कि मित्र पायुरिंद्रिय के अधिष्ठाता देवता है, जबकि मृत्यु मल द्वार के अधिष्ठाता देवता है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक अंग के लिए किसी अन्य देवता को अधिष्ठाता बतलाकर व्याख्यान में प्रस्तुति की नियमितता को भंग कर देगा। अर्थात एक अंग को दो देवता क्यों नियमित करेंगे, एक ही करेगा, ये बात है। तो असिस्टेंट के बारे में बोल रहे हैं, असिस्टेंट, ठीक है ना। जैसे मैं गौशाला की पहले सेवा देखा करता था, तो या रिपेयर मेंटेनेंस मंदिर में देखा करता था, तो रिपेयर मेंटेनेंस सनातन प्रभु भी देखते थे और मैं भी देखता था, मेरे नीचे जो भक्त है वो भी देखते थे। तो वो असिस्टेंट के रूप में हम लोग देखते थे, मेन इंचार्ज प्रभु जी थे, ऐसे करके होता है। समझ गए, इजी है। आखिरी श्लोक आज का, पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः, पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः, नाडयो नद नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः, नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं, लेकिन नाले मतलब वो गंदे वाले नाले नहीं है। मैं भी जब इसको पढ़ रहा था, नाले मतलब वो गटर के नाले जो आप देखते हैं इधर फैलते हुए, वो नहीं बोला जा रहा है। जब ये श्लोक बोला जा रहा था तो एक भी गटर का नाला नहीं था। ये गटर के नाले तो अब शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा, ये विचारणीय बात है कि कितनी पॉपुलेशन थी ना उस टाइम, लेकिन सब लोग बाथरूम बाहर जाते थे, अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं हुआ करता था। अब देख रहे हैं, बड़ा सोचनीय बात है कि जो भी मल होता है वो सब जाकर के पवित्र नदियों में, यमुना जी में, गंगा जी में जाके डंप कर दिया जा रहा है। खैर अब क्या कहा जाए, लेकिन जो भी है। लेकिन नाले का अर्थ ये नहीं सोचना होगा कि नाल मतलब गंदे गंदे नदियां, जैसे आपने शायद देखा नहीं, लेकिन हमने इंडोनेशिया में देखा था। ये सो कॉल्ड नाले मतलब थोड़े थोड़े मिनी रिवर कह सकते हैं, वो जगह जगह बहती हैं, बड़ा सुंदर लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा आपने यहाँ पे देखा ही नहीं होगा कहीं पे। हिमालय में कहीं देखा हो तो अलग बात है, हिमालय तो हम गए नहीं। मतलब पहाड़ों पे मकान बने हुए हैं और खेत बने हुए, मकान बने हैं, और साइड में ऊपर से पहाड़ों से पानी साइड से होकर करके बह के जाता है, बड़ा एकदम साफ, एकदम से। अब पीने लायक है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन एकदम साफ पानी, एकदम कचरा नहीं उसमें आता ना। वहाँ पे कभी भी दिखता है कि उसमें वो लोग प्लास्टिक की बोतल फेंक दें, ये कल्चर वहाँ पे नहीं है। ये देखा मैंने कि नाले भी पवित्र होते हैं। तो ये सब भगवान की स्तुति। प्रकृति के पास और प्रकृति के सौंदर्य के संग रहने की मतलब जो हमारा संस्कार था वो तुमने वहीं देखा। कोई इंडस्ट्री नहीं है, एटलीस्ट मैं इंडोनेशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाली में कोई इंडस्ट्री नहीं, अलाउड ही नहीं कोई इंडस्ट्री। अब पता नहीं क्या है, लेकिन कब गया था, 2017, 18, 19, 2019 में गया हूँ शायद, याद नहीं, 2 बार गया हूँ। तो वहां पर मैंने देखा ये बड़ा अद्भुत है, प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। देखिए, पश्चिम उनकी पीठ, पराभूते उद्विग्नता का, पराभूत का मतलब होता है पराभव यानी कि पराजय, और उद्विग्नता का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, उद्विग्न हो गए। तो आप जानते हैं कि इस जगत में हम फ्रस्ट्रेट कब होते हैं, जब पराजित होते हैं। किसी विषय में भी जब पराजित हो जाता है तब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा पराभूति अर्थात उद्विग्नता का। समझ में आया आपको? अधर्मस्य अनैतिकता का, तमसः तथा अज्ञान का स्थान है, यानी कि भगवान का पीठ। यानी कि अब अगर कोई व्यक्ति इन कार्यों को कर रहा है, अधर्म को कर रहा है, अज्ञान को में लिप्त है, तो वह भगवान की पीठ की तरफ चला कि भगवान के सम्मुख नहीं रहा। भगवान के सामने कैसे पाप होगा, ये अर्थ समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए जगत में हम लोग भी अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो पहले तो ये मान लेते हैं भगवान नहीं है। यस, ऐसे भगवान अंधे हैं कि हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऐसा तो ना हो सकता। बताइए, हैं मतलब ये मान रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे, यहाँ इस स्थान पे अब नहीं भगवान, तभी तो ना कुछ गलत कर रहे हैं। भगवान के सामने गलत करने का साहस तो हम में भी नहीं है, इसलिए भगवान को जीरो कर देते हैं एटलीस्ट वहां उस समय के लिए। नाड्य उनकी नसों से अपि निश्चित ही नद, बड़ी नदियों का, तथा नदी नाम
नालों का प्रवाहित, थोड़ी हिंदी गलत हो गई, नाले प्रवाहित होते हैं गलत। अब मैं यहाँ फंस गया था कि नदी का मतलब तो होता है नदी, तो नदी का मतलब नाले कैसे हो गया? तो बाद में मैंने देखा संस्कृत ने लिखा था नद मतलब बड़ी नदी, और नदी का मतलब सामान्य नदी। तो नाले का मतलब समझ रहे हैं, नाले मतलब वो कचरे वाले नाले नहीं, जो सहज स्वच्छ जल के नाले हैं, या छोटी छोटी, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिवलेट्स, हाँ कनाल कह सकते हैं, लेकिन कनाल कहेंगे तो आपको इंदिरा गांधी कनाल याद आएगी जो इंसानों ने बनाई है, ऐसा नहीं, छोटी छोटी नदियां होती हैं उनको भी कहा जाता है। गोत्राणाम, बड़े बड़े पहाड़, गोत्र पहाड़ को कहते हैं, अस्थि संहित है, उनकी हड्डियों का संकलन है। बस तात्पर्य पूरा हो जाएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा को खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है, अर्थात हम लोग में भावना हो कि सभी कुछ भगवान के विभूति हैं और का सम्मान करना सीखें। ये आप लोग को बहुत सिंपल बात लग रही होगी, लेकिन देखिए इसी ज्ञान का लोप होने के कारण लोग इस जगत में पॉल्यूशन कर रहे हैं। सारा दूषण जो होने का कारण है वो यही है कि लोग इन वस्तुओं का संबंध भगवान से नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, भगवान के शरीर यानी विराट रूप के प्राप्त वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वह निराकार नहीं है। चूंकि अज्ञान भगवान की पृष्ठभाग या पीठ है, अतएव अल्पज्ञों का ज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। समझ में आ रहा? जो कह रहा है कि भगवान नहीं है, वह कहाँ है? वह भी भगवान की पीठ से आ रहा है, वह अज्ञान भी भगवान की पीठ से आ रहा है। कोई कहे कि मैं अथीष्ट हूं, अथीष्ट का मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो उसका सत्ता भी भगवान पे आश्रित है। अगर भगवान ही ना हो तो नास्तिक नास्तिक भी नहीं रह सकता। क्या सोचा है, क्या विचार है? कहो कि तुम नास्तिक हो ना, तो तुम नास्तिक कैसे हो बताओ? क्योंकि तुम भगवान पे विश्वास नहीं करते हो। तो भगवान है ना, तुम विश्वास नहीं करो अलग बात है। भगवान तो मान रहे हो ना, तुम ये कह रहे हो मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, वो एक अलग बात है। तुम विश्वास ना करो एक अलग बात है, लेकिन भगवान तो है ना। अच्छा पूछो, चलो ठीक है भगवान है नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं है ना, ठीक है, तुम किस पे विश्वास नहीं करते हो? कोई नास्तिक हो, कोई बोले हम नास्तिक हैं, तो उसको बोले तुम किस पे, तुम नास्तिक का मतलब क्या होता? कहते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। तो कर ठीक है, तो भगवान है नहीं ना तुम्हारे हिसाब से? कहता नहीं भगवान नहीं। अच्छा चलो भगवान है ही नहीं, तो भगवान शब्द डिलीट कर दो। जो वस्तु है ही नहीं उसका नाम क्यों बोल रहे हो? अब बताओ तुम कौन हो? मैं विश्वास नहीं करता किसके ऊपर? नहीं, भगवान नहीं बोल सकते हो, भगवान तो है ही नहीं ना, भगवान तो है ही नहीं ना। आप अपनी इंडिपेंडेंट डेफिनेशन दीजिए, आप कौन है, उसको बोलना ही पड़ेगा भगवान। तो नास्तिकता भी भगवान के ऊपर आश्रित है। वैसे नास्तिक का मतलब है जो वेद नहीं मानता, आस्तिक मतलब जो वेद मानता है। वेद न मानीला बौद्ध होइला नास्तिक। तो जो वेद को नहीं मानता वह नास्तिक है। तो वेद तो है ना, तुम उसको ना मानो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी जो डेफिनेशन है कि तुम नास्तिक हो, जिसको तुम बहुत गर्व से कह रहे हो, उसके लिए भी तुमको वेद पे आश्रित होना पड़ेगा, भगवान की बात पे आश्रित होना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतएव कोई यह डींग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष हैं। ये समझ में आया? मतलब जितने भी पहाड़ हैं वो भगवान की अस्थियां हैं। अब देखिए अद्भुत बात यह है कि भगवान की अस्थि वस्ती नहीं होता, दिव्य स्वरूप है। लेकिन विराट पुरुष की धारणा में इस प्रकार से बात आ रही, वो एक भगवान की भौतिक धारणा की जा रही है, जो लोग दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों है। ये बड़ा स्पष्ट है। ये लाइट सामने जो मेरे जल रही है, इसके अंदर एक बल्ब है जो साकार है, लेकिन क्या इसकी रोशनी का कोई आकार है? नहीं। सूर्य आकार है, सूर्य का आकार है जी हाँ, लेकिन सूर्य की रोशनी का आकार नहीं है। तो ये भक्त लोग नहीं कहते हैं कि भगवान का निर्विशेष पहलू नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि निराकार पक्ष के अंतर्गत साकार पक्ष है, या निराकार पक्ष साकार से श्रेष्ठ है, या केवल निराकार है। ये सब बातें गलत है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है। कृष्ण का, इसे कहते हैं अनन्य सिद्ध रूप। भगवान श्री कृष्ण का रूप कहां से आया? किसी से नहीं आया, वह अपने से स्वयं सिद्ध रूप है, और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है।
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि, उनकी प्रभा, ये निर्विशेष ब्रह्म ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संरचना करने वाली प्रभवती। यस्य प्रभा प्रभवती प्रभव जगदंड कोटि, प्रभव मतलब उच्च स्थान, तो वो ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रभा अर्थात अंग कांति है, ये वर्णन कर रहे हैं। तो यानी अंग कांति है जिसकी, तो अंग कांति उस पर निर्भर नहीं करेगी। आप कहो कि आपका चेहरा चमक रहा है, तो चेहरा होगा तब ना चमकेगा। तो चेहरे की चमक, तो चमक है वो चेहरे पे आश्रित है। तो निराकार पक्ष जो है वह भगवान के साकार पक्ष पे आश्रित है, ये बोला जा रहा है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का अवसर पाते हैं वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, किंतु जो कुंठित हैं और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं वे इनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो व्यक्ति, यहाँ बात स्पष्ट बोल रहे हैं, पश्चिम मतलब अज्ञान, तमसा, तो जो लोग निर्विशेषवादी हैं वो लोग तमस के अंधकार में हैं। और प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं अन्यत्र दशम स्कंद में कि जो निर्विशेषवाद का अनुशीलन करता है उसको पेड़ की योनि प्राप्त होती है। यस, अरे भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराधी यही है कि जो व्यक्ति कहे कि भगवान जो है वो माया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो भगवान के सामने दर्शन करते हैं, और आप लोग मंगल आरती में पीछे जाके दर्शन करते हैं क्या? कभी कभी कोई नहीं, कभी सोचा ही नहीं होगा कि पीछे जाकर क्या करेंगे। और बल्कि ये रीति भी नहीं कि भगवान के पीछे जाके प्रणाम किया जाए। आपको पता है ये एटिकेट नहीं है, भगवान के सामने से प्रणाम किया जाता है। अगर कभी आप लोग कर भी रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, मंदिर में परिक्रमा कर रहे हो तो भगवान के सामने से जाके प्रणाम किया जाता है, ये नहीं कि पीछे जाके प्रणाम किया जाए। इट इज नॉट अ प्रॉपर एटीट्यूड। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है नहीं, इजीली आप समझ में आ गया होगा। झरने कह सकते हैं आप। देखिए, झरना में पानी गिरता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सुंदर नाले हैं। देखिए, कोई वस्तु देख करके समझ में आता है तो पैसा खर्च कर सकते हैं। आप लोग जाइए, 30,000 रुपये में शायद आना जाना हो जाता है। वाली घूम के आइए, 3 मंदिर है, आप बता देना, हमारे मित्र वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, रहने को मिल जाएगा। किसी को घूमने जाना हो तो बता सकते हैं। सिंह राजा और बह 2 जगह हमारे मित्र हैं। हमने सिंह राजा में देखा था। सिंह राजा बहुत अच्छा हिल स्टेशन बनाया गया है वो स्थान। हमारे सुदामा प्रभु वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट शायद कुछ हैं ऐसे। ओके, सो वी आर फिनिश्ड। कभी कभी छोटी क्लास भी होती है। इन सब चीज़ों में जितना बोलना है उतना ही बोल रहा हूँ, उससे अधिक नहीं बोलूँगा। विल गो फास्ट। कुछ जब ब्रह्मा जी की कुछ प्रार्थना आएंगे तो वहाँ पे और कुछ टीका होगी तो हमने बताएंगे। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।